अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ जंदाल और मैं हूं साजिद अली खान। नाजरीन, आज तहसील जंड के गांव माड़ी में एक शमूलियती कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद की गई। सरदार सफ्तर खान एडवोकेट और मलिक मुनीर की खसूसी काविश से नंबरदार मलिक अब्दुल रऊफ़ और साबिक कौंसलर मोहम्मद यूसुफ अपनी बरादरी और दोस्तों समेत मेजर ग्रुप को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। कॉर्नर मीटिंग से सरदार सफ्तर खान एडवोकेट और वज़ीर मुमलिकत सरदार सलीम हैदर के साहबजादे सरदार फैज़ान हैदर खान ने खिताब किया। इस हवाले से वॉइस ऑफ जंदाल ने एक रिपोर्ट तैयार की है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। उसे अरब के वाले की क्या शान निराली है, एक मैं ही नहीं शैदा सारी दुनिया दीवानी है। ऐ बाद सबा ले आ कुछ हाके मदीने की, ऐ बाद सबा ले आ कुछ हाके मदीने की। सुरमे की तरह हमने आँखों में लगानी है, सुरमे की तरह हमने आँखों में लगानी है। उसे अरब के वाले की क्या शान निराली है। बहता है मेरी आँखों से हर वक्त जो पानी है, बहता है मेरी आँखों से हर वक्त जो पानी है। वो साक़ी कौसर की एक ख़ास निशानी है, वो साक़ी कौसर की एक ख़ास निशानी है। उसे अरब के वाले की क्या शान निराली है। उस तौर पर मलिक मुनीर साहब, मलिक यूसुफ साहब साबका कौंसलर मेजर ग्रुप ते अब्दुल रऊफ़ नंबरदार साहब ना शुक्रिया अदा करना कि जिन्हें इस प्रोग्राम ना इनकाद किया और मेजर ग्रुप छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शमूलियत अख्तियार की थी। तो दो ही गल एक माजरती करनी कि सरदार साहब आने पे ए ते हजबी राय चवन आसन लेट उसकी एक वजह राती शायद तुसा पता कि नहीं पहले कल तक हालात हो रहे थे। राती जी पंजाब हुकूमत आई उसने फटा भी निकल गया, लाट शाट ख़त्म होया राती। अज राती चौधरी परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला तो उन्होंने जी वजारत है वो ख़त्म हुई राती। तो अज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद इजलास बुलाया ताकि नैक्सट जो लाए अमल वो तय किया वजे। उन्होंने उस इजलास तो फारिग होकर इत्थे हाज़री जरूर दे सन। मलिक साहब दो गल्लां याद रखनियां, मलिक यूसुफ साहब तुसा भी तो मलिक मुनीर साहब तुसा भी सारी ज़िंदगी गुजर गई। बजुर्ग बंदे बैठे हुए चाचे जिन्होंने उम्र 80-80 साल है, 70 तो 80-80 साल जिन्होंने उम्र है। अड्डा जड़ा हल्का तहसील जांडना तुसी मां दसो भाई रंगलीओ गैस निकली कि नहीं निकली? निकली। क्या उन ज़्यादा सोने जेड़े गुआट राने पैन उन्हें गैस तो चाह के गुआट चाह दी गई, क्या गल ही नहीं की। मैं गल दसो क्या गल की, कुछ भी क्या गल ही नहीं की। जिमी अड्डी गैस अड्डी जमी जो निकली इतों कट के ना गुआट भेज दी।
ਜੰਡੋ ਗੈਸ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਸੰਨ 93 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜੰਡ ਗੈਸ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਵੀ ਫਟ ਗਏ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਡੀ ਹਾਲਤ ਆਪਣੇ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੱਕ ਹੀ ਦੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੁਸੱਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਵੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਘੁੰਮ ਤੱਕ ਰਹਿਣੇ ਰਹਿਣ। ਸਰਦਾਰ ਸਲੀਮ हैदर साहब ਅੱਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਾ ਆਇਨ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਬਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬਿਲੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੋਟ ਉਧਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਵੇ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਸਲੀਮ हैदर साहब ਚੂँकि ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਮਜ਼ਾ ਕਰੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਨਖਰਾ ਨਾ ਟਖਰਾ ਜਿਸ ਵੇ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਹੋ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਗੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੇ ਹੋਵੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅੱਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਟਿਕਾ ਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਕਾ ਰਵੇ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਚਾਹੇ किसी और जमात ना होवे। याद रखना इन गरीब अपने पैर नहीं जुत्ती समझने सीधी गल करने मारे भी तैयार नहीं। अज तो 20-25 साल हो गए मुशर्रफ दौर भी गुजरा। तुसी मां दसो पिछली बारी वोट कहाँ दी पाकिस्तान जेड़ा तरीके इंसाफ PTI वोट दी कि नहीं दी। 1,30,000 नहीं वोट असा दे के जितवा के उस तो बाद MNA कौन है अड्डा हुण अड्डे MNA साहब हुण कौन हुण मलिक सोहेल साहब कदे असा इंज वेचने कदे इंज वेचने कदे होंज वेचने कदे होंज वेचने जिसने जिधर दिल थिया असा नाप के वेच के प्रई थी गया। बात पिछे शौकत अजीज़ आया तो आखने जी सारे वोट इधर पाओ शौकत अजीज़ जे चौधरी परवेज़ लाई आया तो बात उधर पाओ जी हुण चौधरी परवेज़ लाई साहब आ गए। सरदार साहब जिते हुए भी कोई नहीं गल याद रखो वतोज़ो मन तशाओ वतो ज़िलो मन तशा। सरदार साहब जिते भी कोई नहीं लेकिन पीपल्स पार्टी हार नहीं रही तो डटे ने पार्टी नहीं छोड़ी। अपने लोगों ना टिके रहना ना कह यार मैं पार्टी ना छोड़े ना अल्लाह जो दी थे तो ही दे दी आज जिते हुए भी कोई नहीं वजारत वत लग गई। यानी इस मुल्क ने अंदर एक गल याद रखना कि वाहिद एक जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वे जेड़ी अपने वर्कर ना ख्याल करेगी। एक वाहिद जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वे जिस तरह तुसी वंज के लड़ झगड़ के अपनी गल कर भी सकने हो मनवा भी सकने हो। अड्डे बच्चे मैं पिंड सुल्तानी ना माड़ा तलक है पिंड सुल्तानी ने 20-30-50 जवान शायद तुसा पता कि नहीं दहशतगर्दी नहीं भीड़ चढ़ गए। पिंडी सराल ने बहु जवान 30-40-50-100 जवान पिंडी सराल ने दहशतगर्दी नहीं भीड़ चढ़ गया। वजह ही वे गुज़श्ता 20-30 साल तो ये मलक ते चौधरी थी सरदार थी वडेरे जितने भी इन काबिज तो होए पैन कोई तुसा मेडिकल कॉलेज दिता होने कोई यूनिवर्सिटी दी होने कोई स्कूल दिता होने यार कुछ ना किया होवे यार इन्हें कोई रोज़गार दिता होवे। अड्डे को आया OGDC ने रिग लगा पाया तुसी मां दसो भाई कितने बंदे जड़ बैठे हुए कहना बच्चा OGDC चो हाथ चाक दसो कितने बंदे OGDC चो इस पूरे मजमे च एक बंदा कोई नहीं। अल्लाह गवावे शर्म न मके ना मारे मार वजने मकाम है लेकिन ना शर्म आनी कोई नहीं जिस आनी नहीं तो बात ना के मरना। तुसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे हो मैं तुसा एक गल नहीं यकीन दानी करना असा इस तो पहले वोट नहीं दी। सरदार सलीम हैदर साहब वोट दी जिस असा दी नहीं जिस असा उन्हें एक बारी वोट दे के मुंतखब नहीं किया असैम्बली च नहीं पहुँचाया। अगर असी उन्हें वोट दे के असैम्बली च पहुँचावा मैं ईमान ना आखना पा जी गल असी आखसा जी एडी फरमाइश हो सी जी चमन दे 54 गिरावां फतेह जंग में गैस लभी कितना गिरावां 54 साढ़े को तहसील जंड में कुत्ता द्रुका पा कैं गिरा गैस कोई नहीं और कोई गल ही कोई नहीं। कॉलेज यूनिवर्सिटी मैं पिछले दिहाड़े एक फेसबुक पर जवान लिखना पई तहसील जंड को कॉलेज तो मिल नहीं सकता तहसील जंड को यूनिवर्सिटी तो मिल नहीं सकती तहसील जंड को गैस तो मिल नहीं सकती। फिर आप लोग क्या करते हैं मैंने कहा मिल इसलिए नहीं सकती कि हमारी आँखें खुली नहीं थी हमारी गैरत जाग गई है। अब हम गैस हुई तो छीन के लेंगे कॉलेज मिला तो छीन के लेंगे यूनिवर्सिटी मिली तो छीन के लेंगे इंशाअल्लाह। और जो बाकी सियासतदान हैं जो 30-30 साल से यहाँ पे डटे हुए थे जिन्होंने हमारा खून पिया वो जिन्होंने हमें बार बार बेचा कभी इधर बेचा कभी परवेज़ लाई पे बेचा कभी शौकत अजीज़ पे बेचा आपने मुत्तहद दे के उनके एक पैगाम देना है वफ़ा करोगे वफ़ा करेंगे जफ़ा करोगे जफ़ा करेंगे करम करोगे करम करेंगे सितम करोगे सितम करेंगे हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे जो तुम करोगे वो हम करेंगे। यार मां एक गल दसो पिंडी इस्लामाबाद में रहने वाली कुड़ी अड़िया कुड़ियों को ज़्यादा सोहनी होनी
ਤੱਕੋ ਨਾ ਅੱਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ क्या है ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ गैस निकली तो फाट चढ़ गई गैस निकली तो पिंडी चढ़ गई असा ना अज तेरे तक कोई गैस मिली जे स्कूल होए गल की तो स्कूल कोई नहीं जे कॉलेज की वजह तो कॉलेज कोई नहीं सारिया गल्लां छोड़ो मां इत्थों सेना पे तहसील जंड में मुतअद्दिद घर टुट च भी कई बंदे मैंने अपने घर बिजली कोई नहीं इत्थे बिजली कोई नहीं अड्डे तहसील ने विच कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी रोड ये तो बड़ी वड्डी शै है ना बिजली गैस याद रखना ये काम क्यों नहीं होने उसकी एक वजह उन्हें पता इन कत्थे इन्हें वजना ही कोई नहीं इन्हें डरा धमका के रखवा भी इंज गए तो इंज कर सा तो इंज गए तो इंज कर सा मैं तुसें एक गल दसना एक गल मैंने पल्ले ना बन गिनो मौले को मौला ना मारे मौला मरता कोई नहीं ना थाने को डरना ना कचहरी को डरना ना पुलिस को डरना ना AC को डरना ना DC को डरना ना DPO को डरना असा डरना तो अल्लाह को डरना कहने को डरना वोट कौमी अमानत है याद रखना इतने कई पार्टियां आई हैं 20-30 साल दे नहीं रहे ना मैं भी 35-36 साल उम्र भी तुसी भी देन रहे हो मैं भी देना रहा असा कुछ भी नहीं लभा उसनी एक वजह असी अपने आप ना मुखलिस ही नहीं हाँ सर असी चाहते ही नहीं है कि बच्चा नौकरी लभन कितना बड़ा काम है कि OGDC ने रह के तो लगा पा रंगली लगा पाया क्या कानून साजी नहीं हो सकनी भी इतने असी बंदा ही ना वड़न देने अल्लाह गवावे जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब असी तो क्या पोजीशन थी ना है रंगली आए ने थे अड्डे सारे हुक्मरान इन MNA इन MPA जी ने इन सारे अगे पिछ फिरने रहन तो वोट जनाब इतों आन के गैस निकल के तो पर ही चढ़ गई अल्लाह गवावे अड्डे अंदर गैरत हो तो लाउन ही ना देने हेलीकॉप्टर अड्डी गैस निकल के पर ही वही पई ज्यादती है कि नहीं ज्यादती है ना सर मां एक गल दसो अड्डा बच्चा पैदा होना असी इतों चाक टुरने ऑटो वाले आखने होली फैमिली गिन वजो कोई अस्पताल लभी उसनी वजह अड्डियां तियां पेट च बच्चा पा के काला चट्टा पहाड़ क्रॉस करके वनियां मैं अपनी जनानी कहन के वैन टुट चो कई बंदे जो सन जेडे वैने पौसन सारे असी तियां पैण वाले हैं उसनी वजह के वे असी गल करा सारे आखन भाई जी सियासत पे करने नहीं पे करने अगर अस्पताल मंगना सियासत है तो असी करसा अगर बिजली मंगना सियासत है तो असी करसा सियासत अगर स्कूल मंगना सियासत है तो असी सियासत करसा अगर कॉलेज मंगना सियासत है तो वत असी सियासत करसा असी ओका बगैरत कोई ना भाई जो तुम लाई रखो तो लगे रसा कदे इधर वैने पैंत कदे इधर वैने पैंत आज वेच दिता अज चाह के यार ऑटो वाले अड तो ज़्यादा सोने नो तो वांझ के हल्का उ रख के तो बना भी कुछ नहीं ना ऑटो वाले ने कुछ बना तो थोड़ा कुछ बना कोई काम तो नहीं हुआ ना आडा याद रखना असी सारे लोग एक गल याद रखनी कि मैं सरदार साहब मैं जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी पहले गौर नाल वेखा अड्डा एक मिजाज है अपना मैं वेखा भी पहले बंदा केड़ा नपा जिस नाल असी लग वजा साजिद अली खान भाई मैंने जेड़े सामने खड़े हुए मैं फैसला किया मैं सारे जेड़े लीडर है अड्डे उन्हें मैं खोल के उन्होंने एक जिंदगी ने डायरी वेखी एक वर्का प्रताप यार इन्हें चो केड़ा बंदा जिस नाल असां खड़ना चाहिए मेजर साहब वेखा मलिक सोहेल साहब वेखा बाकी जेड़े साहबान इतों लड़ने पैन खुंडा हाउस वेखा और सजे खबे वेखन मां एक वाहिद आदमी सरदार सलीम हैदर एक वाहिद आदमी नज़र आया कि जिन्होंने खानदान विच शायद कोई चेयरमैन यूनियन कौंसल इस तो पहले ना होवे उन वजीर बने डायरैक्ट MNA ने इलैक्शन लड़े जित गए अगों वजीर बन गए इस तो पहले मैंने ख्याल इन्होंने खानदान च चेयरमैन भी कोई नहीं है ये गल है जी इन्होंने खानदान च चेयरमैन यूनियन कौंसल भी कोई नहीं है एक आम आदमी अल्लाह उसे उठाया वो वजीर बने वजीर बन के जौहर विखाए फतजंग 54 ग्रामां गैस मिली ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਚੋਂ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਵਾ ਕੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਭਜਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰਨ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਵੇ ਸਰਦਾਰ ਸਲੀਮ हैदर ਅਸੈਂਬਲੀ ने अंदर होवे पाक एक चिट्टा कागज़ लग सी तो वांझ के तो वज़ीर आज़म साहब आख सुन इतने जनाब दस्तखत करो मैंने इलाके में गैस कोई नहीं सर ये सारे वो काम करें उन्होंने जेड़े वफा करें पार्टी ना वो लोग जेड़े खून देन इन्हें 10 साल कुर्बानी दी 15 साल ना नस्से नहीं ना नस्से नहीं ना नस्से नोंज जेड़े नस्सने रहने उन्होंने हालत तक के नो तो मलिक अब्दुल साहब तो मलिक मुनीर साहब एक गल याद रखनी तुसा जेड़ी चॉइस की ये ठीक की ये पार्टी वफादारानी पार्टी याद रखियो थाना होवे कचहरी होवे कोई होर जा होवे डरने नहीं लोड़ कोई नहीं असी अल्लाह को डरने ना मैं तो तुसी कोई चोर ते हाँ नहीं डकैत ते हाँ नहीं ना असा कुछ ये जो काम करना भी असा कहने को डर लगे थाना होवे असी हाज़र चौकी होवे असी हाज़र पुलिस होवे असी हाज़र जुल्म करना करेने ना
ਤੇ ਜ਼ਿਆਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਹੱਥੀ ਹੋਣਾ ਦੇਣਾ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਓ ਲਗਾਵੇ ਇੰਜ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਕੋਈ ਐਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੱਕ ਵੰਜੇ ਅੱਖ ਚਾ ਕੇ ਜੇ ਅੱਖ ਚਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੱਜ ਜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਾਂ इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने हर कारकुन ने सिरे उत्ते खड़ी गई मेरा नाम है सरदार सफदर खान एडवोकेट मैंने भरा एक गल याद रखियो जिंदगी च दो गल्लां याद रखियां जेड़ा जुल्म करे वो बचा कद नहीं जेड़ा जुल्म करे वो बचा कद नहीं जेड़ा मजलूम होवे उसना अल्लाह होना वो फसा कद नहीं लिहाजा कोई आखे मैं ही करा दे मैं को जेड़ा जोर लगना ही ला गन असी भी इत्थे हैं तू भी इत्थे ना उन हालात रहन ना उन गल्लां रहियां ना वो दौर रहा सुन पे गल मेरी अपनी नीयत दुरुस्त करके अपने आप दुरुस्त करके अस हुण आप गुजार बैठे हैं अड्डियां धियां अड्डे पुत्तर असां कॉलेज भी चाहिए असां स्कूल भी चाहिए असां यूनिवर्सिटी भी चाहिए असी डंगरां कोल लगे रहे तो लगे रहे सारी जिंदगी लगे रहे अड्डे वड वडेरे सारी जिंदगी असी जनाब वो दाने नहीं छटा भी खुंडे हाउस देने उन्हें अज तक 50-40 साल पहले सारे बुजुर्ग की गल सही उसने असी सारा लोग कुछ करें रहे हुण तक करें रहे हैं हुण असी थक गए हैं हुण असी अक हैं हुण असी बिजली भी मंगने हैं हुण असी गैस भी मंगने हैं हुण अड्डे धियां पुत्र पढ़ने असी कॉलेज भी मंगने हैं वो तुड़ जे जोर कोई नहीं जिससे कोई नहीं तो असी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले पहले टुर पे हैं मैं तमाम दोस्त जेड़े आज शामिल हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उन्होंने शुक्रिया अदा करना और तुड़ नाल एक वादा करना इंशाअल्लाह मेरी ज़बान जिस वे तक जीनी रही जिस वे तक मैं जिंदा रहा जिस वे तक मेरी दम च दम रहा तोड़े मारे सरदार सलीम हैदर साहब नाल झगड़ा भी करना पाया तो मैं करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना असा लड़ाई करनी पई कर अड्डी अपनी पार्टी वे अड्डा उत्ते नखरा भी आवे अड्डी उत्ते गल सुनी नहीं भी आवे कोई बंदा एक गल ज़हन च रख के नो जिस ध्याड़े भी इलैक्शन होवे सरदार साहब वाला इकतदार हुण भी दिता वा और याद रखियो मलिक मुनीर साहब कैं बंदनियां तुड़ियां तारां लड़कनियां पईयां कैं बंदे ने कोठे तो तारा पी लगनियां तुड़ा कोई ट्रांसफार्मर 15 केवी लगा वा 100 ना लवाउणा तुसी वंज के SDO जांडा वंज के मिलो उन्होंने कोल उन बंदा नाल आनो चेक कराओ उन तुसां बिल बना के देसो उन्होंने कोल खाली एक प्रपोजल बनाओ भिजवाओ अगे एडा बंदा बैठा वा वो तुसां पास करा के तुड़िया तारा छत्ता तो हटवा के देसी ट्रांसफार्मर निक्का ते वड्डा लवा के देसी इंशाअल्लाह इस 5-7 महीने ने जेड़ा इकतदार है सरदार साहब हुण भी वजीर हन इसने विच भी कोशिश करने पे कुछ लभा तो तहसील जानना हक इंशाअल्लाह खस खो के गिदा वैसी और तुडे काम मौसम तुसा नजर आसी कि असी कहना खड़े हुए हैं समझ आई नहीं गल कोई नहीं तमाम दोस्त अहबाब जेड़े अज तुसा सारी दिहाड़ इंतज़ार किया मैं थोड़ा शुक्रिया अदा करना अपने आप लोगों नहीं समझना असी पूरा दिहाड़ा ने मड़ो तो मुकाबला करना भी जानने हैं गल करनी भी जानने हैं खलना भी जानने हैं मार खावनी भी जानने हैं तो जेड़ा खावनी जानना होवे वो बात मेहरबानी शुक्रिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब तो पहले मैं तमाम भाइयों ना बुजुर्गों ना शुक्रिया अदा करना जेड़े तुसी इत्थे आए हो और अपने वालिद साहब की तरफ से मैं एक माजरत आपसे करता हूँ कि मैं आज शुक्र है मैं गाँव आए हुए थे हम तो अचानक वालिद साहब को जाना पड़ा ये जो सियासी हालात बने हैं तो मलिक मुनीर साहब से पहले भी इनसे रब्ता था तो इनको हमारा पता है इंशाल्लाह हम वादा वफा करने वाले हैं और उससे मैं सबसे पहले आपसे माजरत करता हूँ कि आपको इतना इंतज़ार कराया क्योंकि इधर बुज़ुर्ग भी बैठे हुए हैं हम इंशाल्लाह आपके तैबेदार हैं तो मुझे वालिद साहब ने हुक्म दिया कि आपने फ़ौरन जाना है तो मैं पहले भी जब इलेक्शन हुए 2018 में पहले हमारा हल्का नहीं था फ़तेह जंग हसन अब्दाल था तो हल्का तब्दील हुआ जब हम इधर आए तो मैंने एक दिन मैं पढ़ता था बाहर पहले ऑस्ट्रेलिया फिर मैंने लंदन से मास्टर्स अभी करके मैं भी वापस आया हूँ 2 महीने हुए तो मैंने अबू जी से पूछा मैंने कहा अबू जी इधर हम जाते हैं इधर ना बिजली है ना रोड है तो हमारा फ़तेह जंग तो इस तरह का नहीं है ना हसन अब्दाल इस तरह और पिंडी के भी कदरे बेहतर है लेकिन हालत इधर बहुत बुरी है तो उन्होंने कहा कि इधर जो है वडेरा सिस्टम है इधर लोगों को उन्होंने दबाया हुआ है और कोई काम शाम नहीं बस जो आता है वो जो चढ़ने वाली पार्टी से शामिल हो जीत के फिर अल्लाह हाफिज़ आप कौन मैं कौन हम अभी आपको मैं अभी झूठे लारे लगा दूँ ये वो काम बोलते हैं मेरे वालिद साहब जिस तरह एडवोकेट साहब ने कहा है 90 पहली बार वो 97-98 में उन्होंने जो चेयरमैन वो ज़िला कौंसिल के जो इलेक्शन होते हैं उसमें वो आए तो उनको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया क्योंकि उनको एक डर भी था कि ये नौजवान है और इसके अंदर खूबियाँ उनको नज़र आ रही थी मैं किसी सियासी का नाम नहीं लूँगा अभी भी आपके इधर से उनके बुज़ुर्ग या जो भी हैं तो उन्होंने लेकिन मेरे वाले साहब आज़ाद हैसियत से भारी मार्जिन से पहली बार जो है मेंबर ज़िला कौंसिल मुंतखब हुए उसके बाद उन्होंने अपनी जदोजहद जारी रखी तो पीपल्स पार्टी ने कोशिश की तो हम वो दिन है और आज का दिन है हमने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की 2002 में
मेरे वालिद साहब ने बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हुक्म पर सबसे मुश्किल हलके में पिंडी घेब वाला जो हलका है उसमें MPA का इलेक्शन लड़ा, और आपके जो ये MPA थे अभी वज़ीर भी हैं, वज़ीर थे कन्वर साहब, उनके मुकाबले में मेरे वालिद साहब ने 39,000 वोट लिया और उन्होंने 43,000 वोट लिया। तो उससे उन्होंने अपना मकाम, अपनी इज़्ज़त खुद बनाई है। वो जो मुशर्रफ साहब का दौर था, आपकी तरफ भी जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई होंगी, हमारी तरफ मेरे वालिद साहब पे हमारे ग्रुप दोस्त जितने थे उनके ऊपर झूठे पर्चे, दहशतगर्दी के पर्चे, लेकिन हमने शहीद बीबी का साथ नहीं छोड़ा। उनके हुक्म पे डे 1 से हम पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, और उसका आप सिला ये देख लें कि इधर 3-3 सीटें जीतने वाले आज कभी एक दर पे कभी दूसरे दर पे हमें अल्लाह के हुक्म से घर बैठे उन्होंने वफाकी वज़ीर भी बना दिया है। इस पे उस पाक ज़ात की मेहरबानी है और पार्टी की मेहरबानी है। और 40,000 जो हमारा वोटर जो चट्टान की तरह खड़ा हुआ है, उसकी ये अमानत है। इंशाल्लाह हमने आपके काम करने हैं। फिर आप 2008 में जब वालिद साहब पहली बार MNA मुंतखब हुए तो उस वक्त बड़ा मुश्किल टाइम था पार्टी के साथ। ये था कि कोलेशन गवर्नमेंट थी, काफ लीग और दूसरी पार्टियां। तो मेरे वालिद साहब ने उस 5 सालों में अरबों रुपए के तरक्याती काम, 54 देहात को सुई गैस दी, बिजलियां दी, रोज़गार दिया। नादरा में हम वो नहीं हैं कि आप लोगों को नारे लगाएं जी झूठे हमने 30,000 नौकरियां दे दी हैं, ये झूठ है। 30,000 नौकरियां हमने, और वो क्या दी हैं, चपड़ासी भर्ती करा दी है, ठीक है, क्लास 4 जैसे आप कहते हैं वो भर्ती करा दी है। आज आप जाएं हमारे हाल से अल्लाह के हुक्म से असिस्टेंट डायरेक्टर भी लगे हुए हैं, 16वें ग्रेड के भी लगे हुए हैं, जो पढ़ा लिखा है, जिसने BSc मास्टर्स किया हुआ है। हमने वो नौकरियां लगवाई हैं 14वें ग्रेड, 15वें ग्रेड, 16 और 17वें ग्रेड तक हमने रोज़गार दिया है। जो नहीं मैट्रिक है या फेल है उसको भी हमने अच्छे नेशनल सेविंग, नादरा, जितने आप इदारे का नाम, हम वो नहीं है कि आपको झूठे 30,000 नौकरियां हमने दे दी, अपने लोगों को नौकरियां दी, दूसरों पे झूठे पर्चे कराए और जुल्म किया। बाकी आप फतेह जंग जाएं, हसन अब्दाल जाएं, उन लोगों से आप पूछें कि सरदार सलीम हैदर खान क्या चीज़ है। जंग के जो लोग हैं, हमारा ये आपसे नहीं अपने रब से वादा है कि इंशाअल्लाह ताला इस इलाके की महरूमियाँ हम ही दूर करेंगे। जिन्होंने पिछले 35-40 साल से आपको बेवकूफ़ बनाया हुआ है, इनका इंशाअल्लाह बंदोबस्त करने के लिए सरदार सलीम हैदर खान आ गया है। और ये जितने आपके तरक्याती काम हैं, रोज़गार, सबसे बड़ा मसला रोज़गार है। ये मेरे भाई नौजवान खड़े, रोज़गार है नहीं, ठीक है, बुरी हालत है हुकूमत की। इस वक्त जो हुकूमत है बड़ी मुश्किल में है। 4 साल जो खान साहब ने झूठे लोगों से वादे किए, फिर जो इस मुल्क की हालत हुई, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ पहुंचा के, और फिर इस अवाम का भी मैं कहता हूँ आप पे भी हमारा गिला तो ये बनता है ना कि 4 साल उन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, 5वें साल जी वो जुल्म हो गया, उसने ला छोड़ने, उसको अगर ना उतारते तो आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता। IMF से इन्होंने वो लड़ पड़े, उन्होंने उनसे पैसे नहीं लिए। जब आप, वही बात है, पल्ले आपके कुछ नहीं है और ख़ाली डायलॉग मार के, तकरीरें कर के लोगों को, जज्बाती कौम है उसको जी बेवकूफ़ बनाया है। अब हमारी ये कोशिश है, ऊपर जो मामलात हैं वो चलते रहेंगे। इलाके के लिहाज से ये हल्का इंशाअल्लाह ताला, अगर हल्का दोबारा फतेह जंग हसन अब्दाल बहाल भी हो जाए, हम ये हल्का इंशाअल्लाह नहीं छोड़ेंगे। इलेक्शन हम इधर से लड़ेंगे। और सरदार साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, ऊपर जरदारी साहब के साथ, बिलावल साहब के साथ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ, क्या हमें कोई, हमारे हाथ में कुछ चीज़ आए, हमारे हाथ में कुछ आएगा तो इंशाल्लाह वो आपकी अमानत है। हम जंड पे हमारी बिल्कुल 100% हमारा पूरा फोकस है कि हम जंड की महरूमियत दूर करें। आपसे आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बार हमारा हाथ पकड़ के देखें। अगर मज़ा ना आया, पिछले 35-40 साल से भी तो आपने इन लोगों के पीछे आप चल रहे हैं, आपको क्या मिला है, क्या मिला है आपको ये बताएं। इनके 20-20 साल के इक़्तिदार एक तरफ, सरदार सलीम हैदर खान के 5 साल एक तरफ। ये हम हमसे मुनाजरा कर लें कि हमने जो काम कराए अगर वो इसका मुकाबला कर सकते हैं तो आएँ। हमारा इस हल्के में, क्योंकि पहले जिस तरह बताया एडवोकेट साहब ने कि नहीं था, 2013 में 18 में हम इस हल्के में आए जब हल्का बदला। अब आपसे वादा है ये हल्का हम इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे और आपकी खिदमत करेंगे, भरपूर तरीके से खिदमत करेंगे। लेकिन आपसे, आप भी मुझे एक वादा दें, आप मुझे एक वादा दें कि आप इन वडेरों से, ये जो इधर खड़पैंच बने हुए हैं, आप पे झूठे पर्चे, कोई आप पे जुल्म करेगा तो सरदार सलीम हैदर खान उसको घर से पकड़ के आपके पाँव में फेंकेगा इंशाल्लाह ताला। किसी की जुर्रत नहीं है आप फतेह जंग हसन अब्दाल में आएँ, उनसे किसी की जुर्रत नहीं है हमारे ग्रुप धड़े के, हमारे पार्टी के बंदे की तरफ कोई देखे।
किसी SHO जो भी आप ले आए पटवारी कोई जुल्म करे तो हम फिर सियासत छोड़ दें, हम फिर ये काम छोड़ दें, हमको अपने लिए तो नहीं लगे हुए, हमें तो अल्लाह का दिया वो सब कुछ है कि हम हमने पैसे भरने हैं या ये कमीशनें खानी है। आज भी 2013 से पहले जो सड़कें बनी हैं, मैं आपको बताऊं कि हसन अब्दाल में गया, भुईगाड़ गांव है, मेरे वालिद साहब से लोग बहुत मोहब्बत करते हैं उधर। मैं गया तो उधर एक रोड बना हुआ था गांव का एंट्री में, तो मैंने पूछा यार बड़ा फिट रोड है, साथ मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये बड़ा फिट रोड है तो ये किसने बनाया है? उन्होंने कहा जी हमने खुद बनाया है। तो मैंने कहा कब? उनका ये 2010 में सरदार साहब ने बनाया है और आज इस रोड की हालत देखिए। मैंने कहा इतना फिट? उन्होंने कहा इसकी वजह यह है कि इसके अंदर कमीशन नहीं है, इसके अंदर करप्शन नहीं है, सरदार साहब 1 रुपये किसी से रवादार नहीं है, वो पैसे आपके ऊपर लगे हैं। इधर जो रोड बनी है वो हालत आप देखें, 2 साल बाद रोड टूट फूट के इधर। क्यों? क्योंकि ये बड़े जितने भी MNA थे फलाने इन्होंने अपना माल बनाना होता है, दूसरे दिन रोड टूट के तो बुरी हालत। आखिर में आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप इंशाल्लाह हमारा साथ दें, आपको इंशाल्लाह मायूस नहीं करेंगे। बाकी किसी से डरने की कोई आप जितने लोग, ये मुनीर साहब पहले हमें ये जानते हैं, आप इनसे बेशक पूछ भी सकते हैं, आपको बताया भी होगा। और जितने लोग आज शामिल हुए हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला कोई काम होगा आपका इंशाल्लाह प्रायोरिटी पे होगा और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई थाना कचहरी उसको तो आप भूल ही जाएँ इंशाल्लाह ताला। और बाकी तरक्याती काम हमारी पूरी कोशिश है कि वो हमारे हाथ में चीज़ आती है आपके लिए करेंगे। रोज़गार के लिए कोशिश है कि आपके लिए कुछ करें। मुल्क की हालात बड़े ख़राब हैं, आप दुआ करें। ये पाकिस्तान है तो सब कुछ है, हमारा इस मुल्क से बाहर कुछ भी नहीं है। मैं पढ़ता था तो मुझे उधर से, या बात थोड़ी लंबी हो रही, मुझे उधर से जॉब ऑफ़र आई तो मैंने अब्बू को बताया तो अब्बू ने कहा नहीं तुमने उधर नहीं रहना। तो मैंने कहा जी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मेरा एक्सपीरियंस हो जाएगा, मैं कर लेता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हमने अपने मुल्क में रहना है, हमारा जीना मरना है इस मुल्क में, हम इस मिट्टी में मरना है, इस मिट्टी के लिए जीना है हमारा। इंशाल्लाह आपसे वादा है। और जंड के लोग को मैं ये कहता हूँ, स्पेशली जंड, आप एक बार हमारा हाथ पकड़ें, इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा और आपको ऐसा अवामी लीडर, ऐसा अवामी कायद के जो हर वक्त अवाम की खिदमत में मसरूफ़ है, ऐसा आपको बंदा नहीं मिलना, उसकी कदर करें। मैं अपने वाले साहब को कई दफ़ा कहता हूँ, क्योंकि सियासत एक थैंक, मैंने कहा जी आप इतने लोगों के काम करते हैं, सुबह 9 बजे निकलते हैं, आप हमारे उधर डुरनाल आएँ, वो भरा होता है लोगों के काम, क्योंकि काम होते हैं तो लोग आते हैं, काम ना हो तो कौन किसके पास जाता है। आप इस्लामाबाद मिनिस्ट्री में आएँ तो वो सेक्रेटरी भी वो कहते हैं यार ये इतना अवामी आदमी है, इसने भरा हुआ है, ये इसने सारा इसने माहौल ख़राब किया हुआ है, इसके इलाके के लोग आ जाते हैं। अब उनका मैं इनसे दूर नहीं रह सकता, मैं सियासत कर रहा हूँ इज़्ज़त के लिए और अपने लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। बाकी आखिर में जितने लोग, ख़ास करके जितने बुज़ुर्ग बैठे हैं, मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ, हम बहुत थोड़े लेट हुए हैं, थोड़े तो नहीं काफ़ी लेट हुए हैं, तो आपसे माज़रत हूँ। बाकी जितने जवान हैं आपको मैं कहता हूँ कि आप PTI या किसी के झांसे में ना आए, ये वही चेहरे हैं, ठीक है, वही चेहरे हैं, आज एक के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, ऊपर से पार्टी जो भी है इन्होंने जो ये देखते हैं ये चढ़ती साइड है उसके साथ शामिल हो जाते हैं, आपको बेवकूफ़ बना के चलो जी हम तब्दीली आ गई, अब ये हो गया वो हो गया। मैं ऊपर बात ही नहीं करता, मैं अपनी बात करूँगा, अपने हल्के की इलाके की बात करूँगा। कौन लीडर बुरा है, कौन, मैं, मेरी ना एज है कि मैं फ़लाने को कहूँ फ़लाना बुरा है फ़लाना अच्छा है, ना मेरे वालिद साहब ने सिखाया। जितनी बातें मैंने आपके साथ की हैं, जितनी बातें मैंने आपके साथ की हैं, मैं हल्फन, मैं अभी वुज़ू में हूँ, मैं हल्फन आपको बता रहा हूँ कि मेरे वालिद साहब ने मुझे समझा के नहीं भेजा कि तुमने ये बात करनी है, ना लिख के मुझे दिया है कि तुमने ये बात करनी है। बंदा वो बोलता है कि जो उसके दिल में हो, जो उसके घर में हो, जो हमने अपने घर में देखा है, जो अपने वालिद साहब से सीखा है, हम वो बात करेंगे, जो हकीकत बात करेंगे, क्योंकि हम मुखलिस हैं, हमारी नीयत साफ़ है, हमने कोई दो नंबरी नहीं करनी, कोई फ्रॉड नहीं करना। और अपनी आज जो है इधर और भी इधर लोग वज़ीर, आज मेरे वालिद साहब अल्लाह के हुक्म से 3री बार वज़ीर बने, 5 साल 2 उनको वजारतें मिली, अब 3री उनको वजारत मिली। आप देखें हमने कोई इधर गन मैन हमें, हमारे अंदर वो चीज़ ही नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए नहीं, इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है। इन झूठी चीज़ों से आप लोगों को शोश, आप लोग भी, मैं आप पे मेरा गिला है, मैं कहता हूँ कि हमारे इलाके के जो लोग हैं, ये जो हराम कमा के इधर लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले आते हैं, 7 गन में, आप लोग उनसे मुतासिर हो जाते हैं, वो आपको क्या देंगे?
उनके, अगर उनको अल्लाह ने दिया नसीब हो, अगर किसी को इसी ने दी, आपको चाहिए आप अपने कामों की बात करें, इस नौजवान नस्ल का सोचें। बेरोज़गारी है, इस मुल्क की हालत ख़राब है, दुआ करें। ये मुल्क है तो हमें इस मुल्क के लिए दुआ करें, और आखिर में इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत भरपूर तरीके से करेंगे। जो लोग शामिल हुए हैं वो इंशाल्लाह सरदार साहब के बाजू हैं, भाई हैं, मुनीर साहब बैठे हुए, और जितने लोग भी आप इधर बैठे हुए हैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत करेंगे। और एडवोकेट साहब ने सारी बातें आपसे खुल के कर दी हैं। आखिर में बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आबाद रहिए।